हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्लास 1 मैथ्स हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस वर्कशीट्स। इन वर्कशीट्स के प्रैक्टिस से आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो मैथ्स में अच्छे स्कोर कर पाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बना सकती हैं, टिक द बिगेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट है उसे क्रॉस करना है और जो बिगेस्ट है उसे टिक करना है। तो 54, 35, 68, 73 और 66, इनमें सबसे बड़ा 73 है तो ये टिक होगा और 35 स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है तो ये क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट 57, 91, 84, 73 और 23 सबसे छोटा है तो क्रॉस हो गया और 91 बिगेस्ट है इसलिए टिक हो गया। इसी तरह से 29, 34, 21, 76 और 61, इसमें सबसे छोटा 21 है तो ये क्रॉस हो गया और सबसे बड़ा 76 टिक हो गया। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय बैकवर्ड काउंटिंग। अब बैकवर्ड काउंटिंग को पढ़ते हुए इसे कंप्लीट करना है। जैसे 100 के बाद 99 है तो अब क्या आएगा 98, 97, 96 लिखा हुआ है तो 95, 94, 93 लिख रखा है तो 92, 91, 90, 90 के बाद 89, 88, 87 और 86। इस तरह से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरह की काउंटिंग की प्रैक्टिस करवा सकती हैं। नाउ राइट व्हाट कम्स बिफोर। अब इन नंबर्स के बिफोर कौन सा नंबर आता है वो पुट करना है। हालांकि इनकी प्रैक्टिस बच्चों ने प्रेप में कर रखी है, पर यहाँ नंबर्स अप टू 100 क्लास 1 में कराया जाता है बच्चे को, तो बड़े डिजिट्स को भी उन्हें दिया जा सकता है इस सम को करने के लिए। ये हो गया, इस तरह से फटाफट करेंगे बच्चे। नाउ राइट व्हाट कम्स आफ्टर। अब इन नंबर्स के आफ्टर क्या आएगा उसे लिखना है, यानी बाद वाले नंबर को। तो 83 के बाद आ गया 84, 17 के बाद 18, 23 के बाद 24, 80, 29 एंड 51, इस तरह से। नाउ राइट व्हाट कम्स इन बिटवीन। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा वो लिखना है। तो 54 और 56 के बीच में आएगा 55, 63 और 65 के बीच में 64, 78 एंड 80 के बीच में 79, इस तरह से ये हो गया। इसी चीज को अब आप इस तरह से दीजिए मिक्स्ड फॉर्म में कि राइट व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। अब यहाँ खुद ही समझो, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ बस आफ्टर ही लिखना है या यहाँ बस बिफोर ही करना है। खुद समझो और लिखो। तो यहाँ 79 बीच में लिखा हुआ है और इधर भी फिलअप इधर भी फिलअप, यानी 79 के बिफोर जो नंबर आएगा वो इधर लिखना है और 79 के आफ्टर वाले नंबर को यहाँ लिखना है। सेम 98 के बिफोर 97 यहाँ आएगा और 98 के आफ्टर 99 इधर लिखना है। अब इन दोनों के बिटवीन में क्या होगा तो 65 और 67 के बीच में 66 होगा, इस तरह से 89 और 91 के बीच में 90 होगा, 84 एंड 86 के बीच में 85 हुआ और 29 के बिफोर 28 और आफ्टर 30। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में यहाँ बच्चे आफ्टर, बिफोर, बिटवीन सभी का रिवीजन कर रहे हैं। नाउ राइट ग्रेटेस्ट नंबर इन सर्कल। अब इन चारों नंबर्स में जो ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ा है, उसे सर्कल में लिख देना है सेंटर में। जैसे 26, 61, 49, 73, तो ग्रेटेस्ट यानी बिगेस्ट नंबर 73 हो गया और उसे बीच में लिखना है। इसी तरह से 50, 51, 75 और 58 में 75 सेंटर में आएगा। 45, 38, 58 और 51 में सबसे बड़ा 58 है इसलिए 58 यहाँ लिख देना है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का रिवीजन हो गया। नाउ पुट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस में इन साइन को पुट करना है। तो 57 और 59 में बड़ा कौन है 59, 98 और 65 में 99 बड़ा है, 99 और 99 दोनों ही तरफ 99 है तो ये इक्वल टू का साइन आया। 60 और 76 में 76 बड़ा है, 78 एंड 50 में 78 बड़ा है, 77 एंड 77 बोथ आर इक्वल, 66 एंड 96 तो 96 बड़ा है। इस तरह से इस साइन में बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस तरह का रिवीजन वर्कशीट बनाइए। नाउ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अब स्टेटमेंट पढ़ना है और T और F लिखना है। जैसे 62 इज लेस देन 53, क्या 62 53 से छोटा है? नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। 54 इज मोर देन 50, यस 50 से बड़ा है 54, ये ट्रू हो गया। 32 इज 2 मोर देन 30, क्या 30 से 2 ज्यादा 32 होता है? ट्रू। 66 is smaller than 56, false. 99 comes in between 98 and 100, true.
100 और 98 के बीच में 99 आता है। 45 इज इक्वल टू 54, नो। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करवाइए ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। जैसे आप 45 और 54 में एक बार को छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रू कर देंगे, पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 45 और 54 इक्वल हो ही नहीं सकते। नाउ राइट इन वर्ड्स, अब इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, तो 48 सिंपली, 67, अब इसी का अपोजिट आ गया, वर्ड्स में दे रखा है, नंबर्स में लिखना है 73 एंड 39, वेरी इजी। यहाँ क्लास 1 में नंबर्स अप टू 99 तक की प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो उसी से रिलेटेड सारे सम की प्रैक्टिस करवाइए। नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना है। तो अब इन नंबर्स में देखो सबसे छोटा कौन सा है, इसके लिए सबसे इजी तरीका बच्चे को बताइए कि इन नंबर्स में सबसे छोटे वाले को 1 मार्क करो, देन उससे बड़ा कौन सा नंबर है उसे 2 मार्क किया, 3, 4 और 5। अब लिख दो फटाफट। तो सबसे पहले 23, देन 33, देन 34, 43 एंड 48, इस तरह से ये हो गया। अब इन नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है 10, उसके बाद 22, देन 45, 56 एंड 62, इस तरह से। इसी का अपोजिट हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे बड़े नंबर को पहले लिखना है और छोटे को बाद में। तो इनमें सबसे बड़ा 100 हो गया, तो 100 पहले लिख दिया, देन 83, 70, 68 एंड 60, ये हो गया। नाउ इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर हो गया 77, 32, 23, 20 एंड 90। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 70 इज बिटवीन डैश एंड डैश। अब 70 किन दो नंबर्स के बीच में आता है सोचकर वो लिखना है। तो 70, 69 और 71 के बीच में आता है। 89 इज नंबर आफ्टर डैश। अब यहाँ बच्चे 89 के आफ्टर लिख देते हैं। समझने को बोलिए कि 89 इज नंबर आफ्टर डैश, मतलब इस नंबर के बाद 89 है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में, न कि 89 के बाद वाला नंबर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, द नंबर आफ्टर 42 इज, अब आ गया आफ्टर 42 लिखना है, तो ये हो गया 43। तो इस तरह के सम की प्रैक्टिस जरूर करवाइए ताकि बच्चे की कंफ्यूजन दूर हो और वो क्वेश्चन को समझ पाए। नाउ डैश इज जस्ट आफ्टर 49, तो 50 49 के बाद आता है। डैश इज जस्ट बिफोर 87, यानी 87 के बिफोर 86 लिख देना है। नाउ 4 प्लस 0 क्या होगा, 4 ही होगा। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। एंड 3 माइनस 0, जब 0 किसी में माइनस करते हैं तो भी कुछ चेंजेज नहीं होता, वो 3 रह जाएगा। एंड 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 और 1 की प्रैक्टिस इस तरह से फिलअप में दीजिए। नाउ 3 प्लस 2, फिंगर्स पे बच्चे ऐड करेंगे। 3 और 2 कितने हो गए, सबको एक साथ जोड़ो और यहाँ पे लिख दो, या डंडे बनाकर भी कर सकते हैं बच्चे। 3 माइनस 2 1। अब इसी चीज को इस तरह से लिख कर दीजिए। यहाँ सिंपली 5 डंडे बनाया और 2 डंडे बनाया और सबको एक साथ काउंट करके 7 लिख देना है। इसी तरह से 6 प्लस 3 9 हो गया और 7 प्लस 2 भी 9 हो गया। देन सिंपल वाले सब्ट्रैक्शन, 4 माइनस 3 1 हो गया, 7 माइनस 3 4 हो गया, 6 माइनस 2 भी 4 हो गया। तो अब एडिशन ऑन नंबर लाइन, इसकी प्रैक्टिस के लिए इस तरह से दीजिए कि 1 प्लस 3 है और इस नंबर पे ऐड करना है। तो कैसे करोगे, 1 है तो सीधा तुम्हें 0 से 1 पे आना है। 1 के बाद प्लस 3 है तो 3 टाइम्स तुम्हें जंप करना है। 1 2 एंड 3 जंप हो गया, तो कहाँ पहुंच गए 4 पे, तो आंसर इज 4। इस तरह से नेक्स्ट 5 प्लस 3 करने के लिए अब 0 से सीधा 5 पे आ जाओ। अब 5 के बाद 3 जंप करना है, तो 1 2 एंड 3 कौन से नंबर पे आए, 8 पे, यानी एडिशन हो गया 8। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, इसकी प्रैक्टिस के लिए अब इस तरह से दीजिए कि 6 में से 2 माइनस करना है नंबर लाइन पे। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले 0 से आप 6 पे पहुंच जाओ, क्योंकि फर्स्ट डिजिट यहाँ 6 है। 6 के बाद माइनस है इसलिए बैक होना होगा, बैकवर्ड जंपिंग होगी। इस तरह से फर्स्ट जंप एंड सेकेंड जंप कहाँ आ गए 4 पे, तो आंसर विल बी 4। 6 माइनस 2 4 होता है। नाउ 8 माइनस 3 करने के लिए 0 से सीधा 8 पे जंप करना है। 8 के बाद माइनस 3 है तो बैकवर्ड जंपिंग 3 टाइम्स होगा, 1 2 एंड 3 कहाँ आ गए 5 पे, तो आंसर विल बी 5। 8 माइनस 3 5 होता है। तो इस तरह से नंबर लाइंस पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस क्लास 1 में करवाई जाती है और एक बार समझ लेने के बाद बच्चे इस काम को बड़े मजे से करते हैं बिना मिस्टेक्स किए। ये हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग सम्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इजी वाले भी करवाए जाते हैं, जैसे मोना ब्रिंग्स 4 एप्पल्स, नेहा ब्रिंग्स 3 एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स डू दे ब्रिंग। अब क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। यहाँ बोला जा रहा है मोना 4 एप्पल्स लाती है, नेहा
3 एप्पल्स लाती है। अब दोनों के पास कितने एप्पल्स हैं ये पूछा जा रहा है, तो क्या करना होगा, 4 + 3 यानी इन दोनों को ऐड करो। अब या तो फिंगर्स खड़े करो या ऐसे डंडे बनाकर इनको ऐड करो, 7 एप्पल्स। अब सिंपली बच्चे को यहाँ एप्पल्स लिख देना है, ये हो गया आंसर। यानी अब नेहा और मोना के पास 7 एप्पल्स हो गए। देन देयर वेर 8 बर्ड्स ऑन अ ट्री, 2 ऑफ देम फ्लू अवे, हाउ मेनी बर्ड्स आर लेफ्ट ऑन ट्री। अब बोला जा रहा है एक ट्री पर 8 बर्ड्स थे जिनमें से 2 उड़ गए। अब ट्री पे कितने बर्ड्स रह गए, लेफ्ट पूछा जा रहा है, यानी ये माइनस का सम है। तो 8 बर्ड्स में से 2 तो चले गए, उड़ गए, तो क्या बच गया, 8 - 2 यानी 6 बर्ड्स। यहाँ आंसर हो जाएगा 6 बर्ड्स ट्री पे अभी हैं। ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।